अगर दुनिया के सबसे तेज आदमी की बात की जाए या फिर बात की जाए मार्शल आर्ट की, तो आज भी एक ही शख्स का चेहरा हमारे दिमाग में आता है और वह है ब्रूस ली। ब्रूस ली अपनी बिजली जैसी फुर्ती और खतरनाक तेजी से किसी को भी धूल चटा सकता था। दोस्तों, वैसे तो बहुत कम लोग होंगे जो ब्रूस ली के नाम से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन जो उनके बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि ब्रूस ली मार्शल आर्ट के बादशाह थे, या फिर कह लीजिए उनके जैसा हुनरबाज आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मार्शल आर्ट के बादशाह के साथ साथ वो हॉलीवुड फिल्मों के बहुत बड़े स्टार भी थे। उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। दोस्तों, ब्रूस ली की मृत्यु 32 साल की एज में ही हो गई थी, जिसके बारे में आपको जानकारी आगे दूंगा। लेकिन उन्हें इस छोटे से उम्र में ही जितना कुछ कर दिखाया था, वो हर किसी के बस की बात नहीं थी। कहा जाता है कि ब्रूस ली की किक की स्पीड इतनी फास्ट होती थी कि फिल्म की शूटिंग के बाद उनकी फाइटिंग सीन को स्लो करना पड़ता था, ताकि स्क्रीन पर यह न लगे कि ब्रूस ली नकली एक्टिंग कर रहे हैं। ब्रूस ली किसी को भी 3 फुट खड़े इंसान को 0.05 सेकेंड में ही पंच मारकर गिरा सकते थे, जो कि अपने आप में एक अद्भुत टैलेंट था। ब्रूस ली भारत के गामा पहलवान के बहुत बड़े फैन थे। गामा पहलवान दुनिया के इकलौते पहलवान थे जिन्हें जिंदगी में कोई भी मात नहीं दे पाया था। उन्होंने अपनी बॉडी पत्थर के डंबल और औजारों से बनाई थी। उनके जैसा पहलवान भारत को अभी तक नहीं मिला। चलिए अब मैं आपको ब्रूस ली के जीवन के बारे में शुरू से बताता हूँ। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को फ्रांसिस्को के चाइना टाउन के जैक्सन स्ट्रीट हॉस्पिटल में हुआ था। ब्रूस ली का रियल नेम जून फैन ली था। उनके पिता का नाम ली हुई युएन था, जो कि चाइना के रहने वाले थे, और उनकी मां का नाम कैथोलिक था। ब्रूस ली के पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही उनके पिता पूरे परिवार के साथ अपने जन्म स्थान हांगकांग वापस आ गए। वह एक ओपेरा स्टार थे। ओपेरा का मतलब एक तरह का नाटक के संगीत, जिसमें कुछ लोगों का ग्रुप एक्टिंग करते हुए गाना गाया जाता है। इस तरह के संगीत को यूरोपियन देशों में बहुत पसंद किया जाता है। उनके पिता के स्टार होने की वजह से 3 महीने की एज में ब्रूस ली को गोल्डन गेट नाम के एक फिल्म में एक बच्चे का रोल मिला था, और देखते ही देखते 16 साल की एज तक उन्होंने ज्यादा फिल्मों में काम किया। ब्रूस ली ने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई पास के एक स्कूल में की थी। जब वो 16 साल के थे तो उन दिनों उनके सिटी में कुछ गुंडे आकर बस गए थे, जो कि आम लोगों को बहुत परेशान किया करते थे। इसलिए ब्रूस ली ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 16 साल की एज में मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने आपी मैन से ट्रेनिंग ली, जो कि जाने माने ट्रेनर थे। उन्होंने ब्रूस ली को कई सारे मार्शल आर्ट के अद्भुत टेक्निक सिखाई। सीखने के बाद ब्रूस ली को गुंडों से लड़ने का शौक सा हो गया था, जिसकी वजह से उनके पिता बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, और ना चाहते हुए भी उन्होंने ब्रूस ली को अमेरिका भेज दिया। वहां जाकर ब्रूस ली अपने खर्चों के लिए लोगों को गार्डन में मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया, और 20 साल की उम्र में कुछ पैसे कलेक्ट करके यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन ले लिया, और वहाँ भी उन्होंने स्टूडेंट को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। और इसी बीच उनकी मुलाकात लिंडा से हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। 1964 में ब्रूस ली और लिंडा ने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हुए, ब्रैंडन ली और शानन ली। ब्रैंडन ली अपने पिता की तरह एक्टर बने, लेकिन 1993 में धूम मूवी के शूटिंग के समय गलती से उन्हें बंदूक की गोली लग गई। शानन ली एक्टर बनी और 1990 के समय तक उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया, लेकिन उसके बाद से उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। ब्रूस ली शादी के बाद मूवी के कुछ सीन के लिए मार्शल आर्ट सिखाते थे। फिर 1969 में लॉस एंजलिस के चाइना टाउन में उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहाँ बड़े बड़े एक्टर को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करते थे। उसी साल उन्होंने मार्लो नाम की फिल्म में हेल्पिंग एक्टर के तौर पर भी काम किया था। ब्रूस ली ने अभी तक बहुत सारी फिल्मों में तो काम किया था, लेकिन वह अभी भी अपनी एक्टिंग के लिए फेमस नहीं थे। उनकी पहली बड़ी मूवी 1971 में आई, जिसका नाम था द बिग बॉस, जो कि एक चाइनीज मूवी थी, जिसमें उन्होंने लीड रोल किया था। इस फिल्म की वजह से ब्रूस ली पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे। उसके बाद देखते ही देखते एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की और बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी। ब्रूस ली एक अच्छे आर्टिस्ट और पेंटर भी थे। उन्हें किताब पढ़ने का बहुत शौक था। इतनी सफलता के बाद किसी इंसान की लाइफ में अफवाह ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। लोग कहते थे कि बुलंदी पर पहुंचने के बाद उन्हें नशीली दवाओं लेने का शौक पैदा हो गया था। वो अपने आप को मार्शल आर्ट का संपूर्ण गुरु मानने की सनक में जरूर ज्यादा अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे उनके दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई। 20 जुलाई 1973 की शाम को ब्रूस ली के सिर में हल्का सा दर्द हुआ। उन्होंने दर्द की दवा ली और थोड़ी ही देर में वह बेहोश हो गए। वहाँ से तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी बेहोशी फिर कभी नहीं टूटी और यह मार्शल आर्ट का बादशाह 32 साल की कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कर दिया। दोस्तों, ब्रूस ली का कहना था कि यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हो तो आप उसे कभी नहीं कर पाओगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।